संपत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ विणमो सुध केवली बलिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सांख्य मत में जो पुरुष और प्रकृति की चर्चा है वो जैनागम के अनुसार उचित नहीं बैठती, उस पर चर्चा हो रही है। वे कहते हैं कर्म ही सब कुछ करने वाला है, आत्मा अकर्ता है। पहले कहा था कि आत्मा आत्मा के लिए आत्मा में करती है। तो जब आप आत्मा को नित्य मानते हो, असंख्यात प्रदेशी मानते हो, तो फिर आत्मा आत्मा में क्या करेगी? और तुम तो आत्मा को अकर्ता मानते हो, तो फिर आत्मा में कुछ भी करना किसी के लिए कैसे समर्थ होगा? आइए इस संबंध में गाथा नंबर 370 पढ़ते हैं। अपाणिचा संखेज पदेशो देशिदो दुसमयम्मि रविशोषकदितत्तो हीणो अहियो वकादुंजे। बोलो। अपाणिचा संखेज पदेशो देशिदो दुसमयम्मि रविशोषकदितत्तो हीणो अहियो वकादुंजे। अप्पा आत्मा, निच नित्य, असंख्यज पदेशो असंख्यात प्रदेशी, देशिदो कहा गया है, उपदेशित है, समयम्मी आगम में। आत्मा को शास्त्रों में आगम में नित्य और असंख्यात प्रदेशी उपदेशित माने कहा गया है। रवि माने नहीं है, सो माने उसे, सक्कद माने समर्थ, तत्तो उससे, हीणो माने हीन, अयो माने अधिक, कादुम करने में, उसे उससे हीन अधिक करने में कोई समर्थ नहीं है। वस्तु का जो स्वभाव है उस स्वभाव को पलटने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। असंख्यात प्रदेशी को कम ज़्यादा कर दें ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा आत्मा के लिए आत्मा में करती है तो क्या करती है? क्या उसको असंख्यात से कम प्रदेशी बना देती है? क्या करती है? ये बात घटित नहीं होती। वो तो जो कहा है ना, नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, वो तो उतने प्रदेशी ही रहती है। उससे कम या अधिक करने में कोई भी समर्थ नहीं है। पंडित जी, असंख्यात भी तो कई ज़्यादा होता है, फिर कम ज़्यादा करने में क्या आपत्ति है? तत्वार सूत्र में भी हमने पढ़ा था, असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। उन्होंने लिखा है असंख्यात कितने? जितने लोकाकाश के हैं उतने। लोकाकाश से एक कम नहीं, लोकाकाश से एक ज़्यादा नहीं, उसके प्रदेश उतने ही हैं। इसलिए यहाँ जघन्य मध्यम उत्कृष्ट असंख्यात का कोई प्रश्न नहीं उठता। वह तो असंख्यात प्रदेशी था, असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी रहेगा, उसका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं? कुछ भी नहीं। गाथा 370 का पद्यानुवाद देखते हैं। है एक हेतु इसमें सुन हे हितैषी, आत्मा रहा अमर नित्य असंख्य देशी। वो एक सान घटता बढ़ता नहीं है, ऐसा रहा कथन आगम का सही है। गाथा नंबर 371 देखते हैं। जीवस्य जीवरूपम्, जीवस्य जीवरूपम्,
विथर दो जान लोग में तम ही, विथर दो जान लोग में तम ही, तत्तो सो किम हीणो, तत्तो सो किम हीणो, अय्यो व कदम्भण सिदवम, अय्यो व कदम्भण सिदवम। बोलो। जीवस्य जीवरूपम विथर दो जान लोग में तम ही, तत्तो सो किम हीणो, अय्यो व कदम्भण सिदवम। जीवस्य जीव का, जीवरूपम जीव रूप, विथर दो विस्तार पूर्वक, जान माने जानो, लोग मित्तम ही लोक प्रमाण निश्चय से। क्या कह रहे हैं? निश्चय से जीव कितना बड़ा है, जीव का जीव रूप अगर विस्तार से जानना है, बड़े से बड़ा अगर होता है तो वह लोक प्रमाण है। तत्तो सो किम हीणो, तत्तो माने उससे, सो माने उसे, किम माने क्या, हीणो माने हीन कम, या अय्यो माने अधिक, अथवा कदम भणसी दब्बम, उससे उस द्रव्य को क्या हीन अधिक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आत्मा कितना बड़ा है? लोक प्रमाण है। लोक कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। तो क्या उसके स्वभाव को कोई कमती बढ़ती कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर देखें, जीव का जीव रूप, जीवस्य जीव रूपम विथर दो, अगर विस्तार पूर्वक जाना जाए तो लोक मित्तम ही निश्चय से लोक प्रमाण है। तत्तो उससे, सो माने उसे, किम हीनो क्या हीन, अयो या अधिक, कदम भणसी दब्बम उस द्रव्य को क्या हीन अधिक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अर्थात उसका जो स्वभाव है उसमें कोई नई बात लाना बिल्कुल संभव नहीं है। फिर तुम्हारे मत में आत्मा आत्मा को आत्मा के लिए करता है तो क्या करता है? वह घटित नहीं होता। पंडित जी, आत्मा अधिक से अधिक कितना विस्तरित होता है? जब केवली भगवान का अंतिम अंतर मुहूर्त आता है मोक्ष जाने से पूर्व, तब जब आयु कर्म से वेदनीय गोत्र और नाम कर्म की स्थिति आयु कर्म से ज़्यादा होती है, तब केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं और उस समुद्घात के करने से उन 3 अधिक स्थिति वाले कर्मों की स्थिति घटकर आयु कर्म के बराबर अंतर मुहूर्त तक आ जाती है। केवली समुद्घात 4 चरणों में होता है। पहले में दंड समुद्घात, फिर कपाट समुद्घात, तीसरा प्रतर समुद्घात और चौथा लोक पूर्ण समुद्घात। जब प्रतर समुद्घात करते हैं तब आत्मा 3 वात वलय छोड़कर सारे लोक में फैलता है, और जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है तब आत्मा के प्रदेश मैं बात वलयों के पूरे लोक में विस्तरित हो जाते हैं। इस तरह आत्मा की पूर्ण विस्तरित अवस्था केवली समुद्घात के लोक पूर्ण अवस्था में देखने को मिलती है। गाथा 371 का पद्यानुवाद देखें। हो केवली समुद्घात त्रिलोक व्यापी, आत्मा प्रमाण तन के तन में तथापि, ऐसी दशा फिर भली उसको बढ़ाता, वो कौन सक्षम उसे क्रम से घटाता। जब आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण फैल गए, अब क्या कोई उनको और बाहर बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। छोटे शरीर में आए तो क्या कम हुए? नहीं हुए। इसलिए आत्मा के जितने प्रदेश हैं उनको घटाने में बढ़ाने में कोई सक्षम नहीं है।
वो तो जो स्वभाव आत्मा का है उसके प्रदेश उतने ही रहते हैं। आइए अब अगली गाथा देखते हैं, गाथा नंबर 372। अह जान गो दुभावो, राण सहावेण अथि देदि मदम, तम्माणवी अप्पा अपयम तु स्वयमप्पणो कुणदी, अपयम तु स्वयमप्पणो कुणदी। बोलिए। अह जान गो दुभावो, प्राण सहावेण अथि देदि मदम, तम्माणवी अप्पा अपयम तु स्वयमप्पणो कुणदी। अह अथवा जाणगो दुभावो, जो ज्ञायक भाव वाला है, राण सहावेण ज्ञान स्वभाव से अथि है, देदि मदम ऐसा माना गया है। अर्थात जो ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा है वो ज्ञान स्वभाव से है ऐसा माना गया है। तम्मा इसलिए, णवि माने नहीं, अप्पा माने आत्मा, अपयम तो स्वयं अपणो अपने आप स्वयं अपने को करता है अर्थात नहीं करता। अगर कोई ये कहे प्रदेशों में तो नहीं करता, स्वभाव में बदलाव करता है, तो भी कोई नहीं कर सकता। आत्मा तो ज्ञायक स्वभावी है, ज्ञान स्वभाव से है, उसके स्वभाव में कोई नवीनता कोई नहीं ला सकता। वो तो आत्मा का स्वभाव है, इसलिए उसमें कोई नवीनता अपने आप कोई नहीं कर सकता। फिर देखें, अथवा जाणगोदु भावो ज्ञायक भाव वाला, राण सहावेण ज्ञान स्वभाव से, अथि माने है, देदि मदम ऐसा माना गया है। इसलिए तम्मा णवी अप्पा आत्मा को अपने आप स्वयं अपने को करता है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभाव से अनादि से है, उसमें क्या नवीनता आएगी? कुछ भी नहीं। इसलिए उसमें कुछ करना है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो करने का सवाल ही क्या है। पंडित जी, आत्मा के ज्ञान में बदलाव होता है, फिर कैसे? शायद आपका प्रश्न ऐसा है कि किसी में मतिक ज्ञान कम, किसी में मतिक ज्ञान ज़्यादा, किसी के अवधिक ज्ञान की सीमा कम, किसी की अवधिक ज्ञान की सीमा ज़्यादा, तो ये छोटा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? सब में एक समान ज्ञान कहाँ हुआ? पर नहीं, यहाँ इसकी चर्चा नहीं है। यहाँ तो आत्मा के स्वभाव की चर्चा है। आत्मा के स्वभाव को ज्ञानावरणी कर्म ने ढका है, वो अलग बात है। प्रश्न ये है, क्या आत्मा के स्वभाव में कोई घटा बढ़ी कमती बढ़ती कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। तो जब आत्मा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, फिर आत्मा के स्वभाव में क्या नया हुआ? आत्मा ने आत्मा के लिए आत्मा में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस तरह आपकी मान्यता जो है वो ठीक नहीं। ना तो प्रदेशों में कोई घटा बढ़ी हो सकती है, ना आत्मा के ज्ञायक स्वभाव में कोई अंतर पड़ सकता है। वो तो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई भी कमती बढ़तीपना हो ही नहीं सकता। पंडित जी, क्या जैन सिद्धांत में भी कभी आत्मा अकर्ता होता है? क्यों नहीं होता? जब आत्मा परम समाधि में लीन होता है, अभेद रत्नत्रयधारी होता है, जब आत्मा अपनी आत्मा में लीन होता है, उस समय वो अकर्ता होता है। उस समय और कुछ भी करने वाला नहीं होता। आचार्यों ने आत्मा को कर्ता भी माना है और अकर्ता भी माना है। दोनों दृष्टियां अलग अलग नय के हिसाब से बताई गई हैं। अगर उन दोनों को अलग अलग नय की अपेक्षा स्वीकार किया जाए तो सत्य है। अगर एक को स्वीकार किया जाए दूसरे को नहीं,
तो वह आगम का अपलाप है। आगम का विश्लेषण ऐसे नहीं होता। इसलिए जैन आगम में जो लिखा है उसको अगर नए विवक्षा से अगर कोई समझेगा ना, तो उसमें कोई भी गड़बड़ी या कोई भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जो वास्तविकता से परे हो। गाथा 372 का पद्यानुवाद देखिए। आत्मा त्रिकाल यदि ज्ञायक ही रहा हो, वैराग्य राग किसको कब हो कहाँ हो। आत्मा कथंचित अथ विधि से सरागी, हो बोध धाम तज राग बने विरागी। आत्मा तो हमेशा से ज्ञायक भाव वाला है, कभी वैराग्य रूप हो जाता है, कभी राग रूप हो जाता है। किसको कब वैराग्य और किसको कब राग, इसका कोई हिसाब नहीं, कब हो और कहाँ हो। अतः आत्मा कथनचित विधि कर्म उदय में सरागी भी होता है, और जब अपने ज्ञान को प्राप्त करता है तब राग को छोड़ करके विरागी भी बन जाता है। इसलिए आत्मा का ज्ञायक भाव तो हमेशा ही रहता है। परिणाम के अनुसार, कर्म उदय के अनुसार कभी रागी बन जाता है, कभी बैरागी, और कभी सरागी और विरागी बनना उसका परिणमन चलता है। लेकिन उसके ज्ञायक स्वभाव में कभी कोई अंतर नहीं आता। जब ऐसा है तो फिर तुम जो कहते हो आत्मा ने आत्मा में आत्मा के लिए किया, तो फिर किया क्या? जो आत्मा का स्वभाव है उतना ही रहा, प्रदेश भी उतने ही रहे। जब उसमें कोई बदलाव नहीं आया तो नई बात क्या हुई। इसलिए सांख्यमती का ये कहना कि आत्मा में आत्मा से आत्मा के लिए करता है, ये बात भी घटित नहीं होती। सही बात क्या है, सांख्य मत की मान्यता एकांती मान्यता है, अनेकांती नहीं। और जैन धर्म की मान्यता शादवादी अनेकांती मान्यता है, जो सब प्रकार से ठीक बैठती है। जय जिनेंद्र।